हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू, आपका मैथ टीचर। और मैं स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ एक्सरसाइज 8.2 का। 8.1 में स्टूडेंट्स एक ही सम बनाने लायक था, एक सम ऐसे ही था, तो मैं 8.2 का पहला सम लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, सम की तरफ चलते हैं। देखते हैं सम क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपको रुपीज में एक्सप्रेस करके दिखाना है, डेसिमल में बदल के। क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स, ई तक, ए से ई तक। तो चलिए ए बना के देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो पहला क्वेश्चन है 5 पैसे है। 5 पैसे को आपको बदलना है रुपीज में, कन्वर्ट करना है रुपीज में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट लिखना पड़ेगा हमें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ स्टूडेंट, नहीं दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, इतना बड़ा लिखती हूँ तब भी। We know that देखो स्टूडेंट्स, पता नहीं लिखने का ध्यान रखती हूँ, बड़ा लिखो फिर भी। We know that क्या हम जानते हैं कि 100 पैसे मिलके क्या होते हैं, 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपये होता है स्टूडेंट्स। 1 रुपये, 1 रुपये 100 पैसे मिलके बनता है, सबको पता है ना स्टूडेंट्स। तो अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि जिसमें कन्वर्ट करते उधर लिखते हैं, तो यही यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सप्रेस एज रुपीज में बदलना है, पैसे को रुपये में बदलना है। तो 100 पैसे 1 रुपये के बराबर, जिसमें कन्वर्ट करते हुए RHS में लिखते हैं। पहले भी आपको बताई हूँ स्टूडेंट्स, रुपये में बदलना, रुपये को इधर लिखना, पैसे को इधर लिखना। अगर पैसे में बदलना होता ना तो यही चीज़ हम उलट के लिखते, 1 रुपये पहले लिखते, इक्वल टू 100 पैसे इधर लिखते। हमें बदलना है तो इंटर मेथड से मैं बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। 100 पैसे पहले लिखूँगी, रुपये इधर लिख दी, क्योंकि हम 100 पैसे मिलके 1 रुपये होते हैं और हमें रुपए में ही बदलना है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो इक्वल के बाद RHS में लिखते हैं। ये RHS इक्वल के बाद वाला आता है, इक्वल के पहले वाले नंबर को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड में रुपीज़ को लिखना। तो एक पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यही मत लिखो, ये हो गया ना। अभी इंटर मेथड में लिखने का स्टाइल बताती हूँ। देखिए लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखिए मतलब कि वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये, ऐसे लिखिए, ठीक है। सिंस 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये, देयरफॉर 1 पैसे का वैल्यू 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये लिख दी, ठीक है। सिंस 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, देयरफॉर 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाता है, इंटरी मेथड यही होता है। ये नंबर 1 जो है ना ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये 100 आ जाएगा नीचे। देखो स्टूडेंट्स यही होता है इंटरी मेथड। तो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से किसको बदलना है हमें, 5 पैसे को। तो 1 से ज़्यादा जो है, तो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा के लिए क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उतार लेंगे 1/100 को सेम, और यहाँ इनटू का साइन दे के 5 से, क्योंकि 1 से ही ज़्यादा है। तीसरे स्टेप में 3 स्टेप्स में इंटर मेथड से मैं बता रही हूँ। इंटर मेथड 3 स्टेप्स ही लेते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे इधर लिख दी। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये, 1 पैसे का वैल्यू 1/100 हो गया। 5 पैसे का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 5/100 हो गया। और अब देखो स्टूडेंट्स डेसिमल में अब आ गया ना, डेसिमल चैप्टर है तो डेसिमल तो आएगा ही आएगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, मैं डायरेक्ट बताती हूँ, डिवाइड करके दिखाऊंगी। वैसे देखिए आंसर इसका आ जाएगा, डिवाइड नहीं लगा तो 0 लगाओगे, होल नंबर 0 आएगा।
और देखिए 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल, 1 पे जितने जीरो उतने अंक के बाद न्यूमरेटर में लग जाता है। तो न्यूमरेटर में क्या है 5 है ना, तो 2 अंक के बाद जीरो, तो 2 अंक बनाने के लिए 5 के पहले एक जीरो लगा दो, यही रूल होता है। अगर 1 पे जीरो हो तो 1 पे एक जीरो है तो 1 अंक के बाद लगता 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा, ऊपर एक ही अंक था, एक ही डिजिट था 5, 2 अंक बनाने के लिए एक जीरो हम पीछे उसके लगा दिए, क्योंकि यही रूल होता है, डेसिमल लगा दिए। ठीक है, क्या आप समझे? अब आपको मैं डिवाइड करके भी देती हूँ, ये ओरली बता सकते हो, और यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ ना लिख के आप नीचे लिख सकते हो, क्योंकि उधर दूसरा सम बताऊँगी मैं, ठीक है ना। तो 5/100 जो आया, 5/100 का वैल्यू क्या बताई मैं स्टूडेंट, देखिए ऊपर एक अंक है ना, तो 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, एक जीरो बढ़ा दोगे तो 2 अंक बन गया, और अपना मन से डेसिमल लगा दिए, ये तरीका है। और छोटा नंबर है तो जीरो अपना मन से लगाओगे, और यहाँ जीरो। तो ये तो ओरली हम बना सकते हैं, ठीक है, ये तो हम ओरली बता सकते हैं। क्या बताई, 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में एक ही अंक है 5 है, तो 2 अंक बनाने के लिए एक जीरो पीछे लगा दिए, और यहाँ डेसिमल लगा दो। जीरो लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए होल नंबर जीरो हो गया, क्योंकि छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं लगता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ओरली बता सकते हो आंसर, ओरली हमने बता दिया। अब आपको बताती हूँ, डिवाइड करके चेक कर लो, देखो डिवाइड करके दिखाती हूँ। मान लो कि आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ही बड़ा है, देखिए तो डिवाइड नहीं लगा, 3 डिजिट नंबर, ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो क्या करते हैं हम, और थोड़ा जगह इसे छोड़ो, देखिए तो क्या करते हैं हम, डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ाए, फिर अभी भी 2 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं डिवाइड लग रहा है, तो क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ करके, सबसे पहले क्या की मैं, क्या आपको बताई, देखिए मैं बताइए, देखिए ध्यान से, 5 है ये नंबर, इधर 100 है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, डिवाइड नहीं लगा तो क्या किए, जीरो लगा दिए। अब डेसिमल यहाँ देंगे तो एक जीरो उतारा, अभी भी ये छोटा नंबर है, ये 3 डिजिट है, 2 डिजिट, तो एक जीरो यहाँ फिर बढ़ाएंगे और एक जीरो अब लग जाएगा। देखिए 105 जा 500, 105 जा 5, आया ना सेम नंबर जो मैं करी, ओरली की, मुँह जवानी की, और एक बना के दिखाई, यही आंसर आता है। तो आप 100,000, 10,000, 10 से शुरू होगा, 1 पे जीरो, तो आप अंदाज से भी बना सकते हो। वही तरीका है कि 1 पे 1 जीरो, 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओ न्यूमरेटर में, 3 जीरो रहता तो 3 अंक के बाद। और अंक बनाते कैसे हैं, 5 सिंगल, न्यूमरेटर में तो एक ही था, लेकिन हम दो अंक के बाद लगाना है तो एक जीरो पीछे बढ़ा दे, क्योंकि 1 पे 2 जीरो है। तो ओरली भी हम बता सकते हैं, तो ये भी आपको बताई मैं, ये दूसरा। चलिए बी बनाते हैं, ये आपको रफ वक्त बताई थी, ऐसे ही होता है नियम डिवाइड करके। चलिए बी बना लेते हैं। बी ये देखिए 75 पैसा है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। यहाँ भी वही करिए, क्या करें अब हम, वी नो दैट 100 पैसे 1 रुपये हर बार लिखना पड़ेगा आपको, हम जानते हैं ना, क्या आंसर में लिखोगे आप, यहाँ भी आंसर ही लिख दो। क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या 100 पैसे मिलके क्या होता है, 1 रुपये बनता है, 1 रुपये बनता है 100 पैसे मिलके। तो अभी हमें सबको तो रुपए में ही बदलना है, रुपए उधर लिखेंगे या पैसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ भी, सिंस 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये, सो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरी मेथड में यही होता है, 1 के लिए डिवाइड, ये नंबर न्यूमरेटर और ये 100 नीचे डिनोमिनेटर। तो इसी तरह देयरफॉर है ये, फिर देयरफॉर लिखो, 1 से ज़्यादा 75 पैसा है, यहाँ 75 को कर दो, 75 पैसे का वैल्यू, ऐसे का मतलब होता है सेम लिख रही हूँ, ऐसे का मतलब होता है सेम चीज़। तो 75 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1/100 जो खाते उतर जाएगा, और 1 से ज़्यादा के लिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स? 75/100 आ गया। आप ओरली आंसर दे सकते हो। डिवाइड अब मैं एक बार बता दी, आप देख लो, डिवाइड करके नहीं बताऊंगी। 1 पे 2 जीरो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, ऊपर है ऑलरेडी, इस पर 2 अंक है, इस बार वहाँ 1 ही अंक था, यहाँ 2 अंक है, यहाँ डेसिमल लगा दो और जीरो अपना मन से लगाना। क्यों? क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो यहाँ जीरो लगा देना। और नियम क्या बताइए? 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 पे यदि जीरो है, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद, 2 जीरो है यहाँ तो 2 अंक के बाद, ऊपर है 2 अंक। 75 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, तो 2 अंक के पीछे लगा दी, तो यही हो गया। ये किस में आंसर आ गया? रुपीज़ नहीं लगाई मैं यहाँ, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आंसर लिखेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट किए हम, ये ज़रूरी है लिखना, रुपीज़ में आंसर। ये नहीं लिखोगे तो नंबर काट लिया जाएगा। रुपीज़ में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या किए, डिवाइड करके ही नहीं दिखाई, ओरली बता रही हूँ कि 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद लगा दो, और ऊपर छोटा नंबर है तो जीरो पहले लगा दो, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ जीरो लगा देना। चलो अब हम लोग बना लेते हैं सी बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए सी कहाँ बताऊँ मैं, यहाँ बताऊँ? चलिए सी बना लेते हैं। देखिए 20 पैसा है, देखिए अब यहाँ भी वही बात है, सब पैसा ही है। तो वी नो दैट, अब नहीं लिखती हूँ, आप हर जगह लिख लेना। कन्वर्ट करते हैं सिंस, जिसमें बदलना है, या लिख सकते हो कि क्या होता है, वी नो दैट नहीं लिख रही हूँ, क्या होता है 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपये होता है, ये सबको पता है। सिंस 100, यहाँ पे सॉरी देखिए आपको लिखना चाहिए वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, वी नो दैट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लिखो सिंस 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये। यहाँ दिख भी रहा है आप लोग को। सो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा? कई बार देखी हूँ दिखता नहीं है यहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स, तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, दिखेगा नहीं तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। सी यहाँ बना देती हूँ। चलिए 20 पैसे है तो लिखते हैं 20 पैसे है, तो लिखेंगे वी नो दैट ₹1 है 100 पैसे। अब मैं उल्टा लिख दी, चलो चलता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जो भी लिखो, लेकिन हमें मेन देखना है, रुपीज़ लिखना है। अब रुपीज़ को उधर लिखना है। मैं ये जानबूझ के इस बार ऐसे लिखिए, हर बार लिखती थी 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये। ये भी तो वही बात है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, लेकिन हमें जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे लिखते हैं। रुपीज़ में एक्सप्रेस एज रुपीज़, तो रुपीज़ को इधर लिखना। जब सम बनाने लगते हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस 100 पैसे पहले लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अभी ये बनाना शुरू कर रही हूँ मैं, ये बनाना शुरू, ये तो नोन है, सबको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये तो नोन है, सबको पता है। 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये लिखो या 1 रुपये इज इक्वल्स टू 100 पैसे लिखो, एक ही बात होता है। मगर जब सम बनाने लगते, देखिए सिंस 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपये, इसमें बदलना है तो इधर RHS में लिखना, रुपये को हमेशा RHS में। तो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। तो फिर 20 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/100 तो है ही, 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी 20/100। बताइए अभी आपको, 1 पे 2 जीरो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, न्यूमरेटर में 2 अंक है ऑलरेडी, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और छोटा नंबर है तो यहाँ जीरो लगा देना, और रुपी ज़रूर लिखना, रुपी में अपने आंसर लाया।
RE में आंसर लाया, तो ये ज़रूर लगाना है। यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। RS लगा दो, रुपीज 0.20 रुपीज आंसर आया है। तो C भी बन गया स्टूडेंट। चलिए D बना लेते हैं। D है 50 पैसे, सॉरी 50 रुपीज है, 50 रुपीज, रुपीज है स्टूडेंट, देखिए, और 90 पैसे। इसमें दिया है दोनों चीज़, तो क्या ऐसे लिखेंगे इसे, यानी 50 प्लस 90, ये तो सॉरी 50 रुपीज़ तो है ही, तो उसको रुपीज़ में ही तो चेंज करना है, तो ये रुपीज़ में ही रहेगा, ये रहेगा रुपीज़ में ही। अब प्लस 90 को क्या कर दोगे आप, 100 से डिवाइड कर दोगे, यूनिट मेथड से बनाओगे तो, नहीं तो डायरेक्ट बना चाहते हो तो आप देख लो, एक लाइन लिखना पड़ेगा, प्लस 90 पैसे ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले देखिए वही वाली बात, क्या हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये सबको पता है, वी नो दैट। अब शुरू करो लिखना, किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में, उधर लिखना है। अब बनना शुरू करेंगे तो ये बाद में, इक्वल के बाद में इधर, और ये पहले। 1 रुपये में 100 क्या पैसे भी तो लिखना होगा, 1 रुपये में क्या होता है 100 पैसे, ऐसे, ये नो दैट हो गया। तो लिखो पहले, रुपए को उधर लिखोगे, सिंस आपको लिखना पड़ेगा क्या कि 50 रुपीज़ तो है ही, तो इसको रहने देते, बाद में प्लस करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे हम, आप इसमें डरी मेथड से नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये भी साथ में है, लगे जाइए, 50 रुपीज़ साथ में है, 50 रुपीज़ प्लस क्या करोगे, 90 को 100 से डिवाइड कर देना। क्या सिखाई थी मैं आपको, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी के कन्वर्जन में सिखाई थी आपको, छोटे को बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। यहाँ भी वही है, 100 पैसे मिल के 1 रुपये बना, रुपये को समझो बड़ा है, पैसे 100 पैसे मिला तब 1 रुपये बना, तो इसलिए बड़े में बदल रहे हो रुपये में, तो 100 से डिवाइड कर देना, यही रूल होता है। आपको इंटर मेथड में यहाँ नहीं स्टेप्स बता रही हूँ, ये क्योंकि साथ में है, ये भी रुपीज़ हो गया, 100 से डिवाइड किए तो ये भी रुपीज़ में हो गया। तो अब बता दो, 50 तो है ही, प्लस ऊपर देखिए अब क्या होता है, 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, ऊपर में 90 के दो डिजिट है ही 90, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और यहाँ 0, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है। अब प्लस कर दो तो कैसे हो जाएगा, 50 तो होल नंबर, लाइक, अब देखिए लाइक और अनलाइक दोनों आगे आपको करना पड़ेगा। 50 को इसकी तरह अनलाइक है, लाइक में बदलो, 50 होल नंबर है, 0 0 2 0 बढ़ा दो, क्योंकि 50 में डेसिमल नंबर नहीं था, 50 में सिर्फ होल नंबर है, और इसमें होल नंबर और डेसिमल नंबर क्या है, होल नंबर तो 0 है, 0.90 आया, 90 पैसे को रुपए में बदले तो 0.90 आया, तो ये डेसिमल नंबर में हो गया। पैसे को रुपए में बदले तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी स्टेप्स भी बताई कि इस तरह से आप समझाने के लिए 3 सम बता दी थी, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो अब कि पैसे को रुपए में बदलेंगे, छोटे नंबर को बड़े में बदलते तो डिवाइड कर देते हैं, यानी 100 पैसे मिलके 1 रुपये होता है, रुपए को बड़ा मान लो तो रुपए में बदल रहे हैं, इसलिए 100 से उसको डिवाइड कर दिए। 100 से डिवाइड किए तो देखिए क्या रूल होता है ओरली करने के लिए, 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, ऊपर 2 अंक है ही 90, तो 2 अंक के पीछे यानी यहाँ लगा दी। और होल नंबर डिवाइड कैसे लगेगा, ये छोटा ना, ये 3 डिजिट है, ऊपर 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ 0 लगेगा। डिवाइड करके अभी दिखाई थी एक सम में। अब प्लस कर दो स्टूडेंट्स, तो 50.90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50.90 रुपीज़ आंसर में आ गया आपका, यानी 50 होल नंबर रुपीज़ में पहले ही दे रखा था, और 90 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी जातीय थे, अलग जाति के थे, 1 रुपीज़ था 1 पैसे था,
ऐसा नहीं जोड़ सकते हम, प्लस या माइनस नहीं कर सकते, एक यूनिट्स में चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। रुपए को रुपए में ही रहने दी और पैसे को रुपए में बदल दी 100 से डिवाइड करके। इस तरह से दोनों अब रुपीज़ में आ गए। तो 50.90 इसे ऐसे लिखते हैं फिर स्टूडेंट्स। ये आपको समझाने के लिए इसीलिए दिया है डेसिमल चैप्टर में कि 50 तो रुपीज़ में है ही, और 50 रुपीज़ और 90 पैसे एक साथ क्वेश्चन में था, तो 50 रुपीज़ को तो रुपीज़ में साथ लेके चलना पड़ेगा आप दिखाने के लिए, और 90 पैसे को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा किसमें, चाहे तो इंटर मेथड से करो जो ये बताई मैं वैसे करो 90 पैसे को, बाद में आपको 50 रुपीज़ को में जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट मैं बता दी इस तरह के जब हो तो 90 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया वो। जैसे ही 100 से डिवाइड किए वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। उसका वैल्यू लाने के लिए तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 90 को 100 से डिवाइड करो या ओरली बता दो, ओरली बताने का भी तरीका बताई, डिवाइड करके भी आपको दिखाई। 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल पीछे ऊपर में डेसिमल है ना, डेसिमल कब लगाते हैं, न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद लगेगा, ऊपर में ऑलरेडी 92 डिजिट के नंबर थे तो उसके ठीक पीछे 1 पे 2 जीरो है, इसलिए दो अंक के पीछे मैं डेसिमल लगा दी। लेकिन जीरो भी लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर छोटा नंबर था, 90 100 से छोटा नंबर था। जब भी छोटा नंबर होता है तो डिवाइड नहीं लगता है तो पहले डिवाइड करने से पहले देखते हैं ना, जीरो लगाते हैं, उसके बाद डेसिमल दे के तब एक नंबर वहाँ बढ़ता है और डिवाइड इस तरह से लग जाता है। तो ओरली सीखिए अब, क्योंकि बहुत हम लोग इस टाइप के बना चुके हैं, अभी बनाते हैं। देखिए 725 पैसा है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो, चाहे वही लिखना है। वी नो दैट 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो वही लिखिए, वी नो दैट 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसे। अब लिखना किसे है, पैसे को पहले लिखेंगे कि रुपीज़ को पैसे लिखें, कैसे लिखेंगे, जब बनाने लगेंगे तो हमें पैसे को रुपए में बदलना, तो रुपए को RHS के तरफ इक्वल के उधर लिखेंगे, मतलब RHS में, और LHS में पैसे। तो लिखेंगे सिंस 100 पैसे, यूनिटरी मेथड से अब यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ 2 यूनिट नहीं है, रुपए और पैसे नहीं, सिर्फ पैसे में, इसलिए 100 पैसे मिलके क्या होता है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 RE लिख दी मैं इधर RHS में। रुपए में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए इधर ही लिखना पड़ेगा रुपए को, पैसे को पहले। तो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के लिए डिवाइड होता है, 1 के लिए डिवाइड 1/100 हो जाएगा। ये क्या हो गया, रुपीज़ में हो जाएगा। RE ही अभी है, लेकिन हमें किसको चेंज करना है, 725 को करना है। 725 को पैसे थे, पैसे को रुपए में बदल रहे हैं। तो 1 से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 725। तो क्या वैल्यू दे देगा ये, मल्टीप्लाई करोगे तो 725/100 हो जाएगा। अब कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बताई ना, 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंक के पीछे लगा दो। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, ऊपर तो इस बार 3 डिजिट वाला दे दिया, जानबूझ के देते हैं ऐसा, तो 2 अंक के बाद लगाओ, 1 2 गिन के यहाँ लगेगा डेसिमल इस बार। समझे क्या, समझ में आपको। 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद लगाओ, 725 लिख दो, और 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक, 1 2 पीछे के तरफ, राइट टू लेफ्ट जाना है, यहाँ लग जाएगा। 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दी। होल नंबर 7 है और डेसिमल नंबर 25 है, इसमें होल नंबर भी मिल गया, डेसिमल नंबर भी मिल गया, जीरो नहीं है होल नंबर। ये आपका रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, आपने आंसर लाया, यही मेन आंसर है। 725 पैसे। आप जानते हो कि 100 से मिलके 100 पैसे मिलके 1 रुपये होता है, ये तो 725 पैसे थे, इसीलिए 7.25 हुआ, 7 रुपये 25 पैसे हुआ इसका रुपीज़ में कन्वर्ट किए। तो डेसिमल देते ही आप होल नंबर को, होल है, एकदम होल है, 7 रुपये हो गया वो, और 2.25 जो दे दिया, कन्वर्ट कर दिया ना 100 से, 0.25 मतलब हो गया कि वो पैसे में है। पॉइंट के बाद राइट तरफ वाले पैसे में होते हैं, और पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड वाला रुपीज़ में होता है। तो हर जगह तो 00 कहीं आता था, यहाँ था 50, यहाँ भी 50.90, 50 जो है डेसिमल के लेफ्ट में है, यानी ये रुपीज़ में है और ये पैसे में है। 0.90 पैसा है
और इधर वाला रुपीज है, यहाँ भी आंसर 7 रुपये 25 पैसे, 7.25 को बोलते हैं 7 रुपये 25 पैसे, 7 रुपीज़ 25 पैसे आंसर आया आपका। 725 पैसे को कन्वर्ट किए रुपीज़ में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खूब अच्छे से हर एक स्टेप को मैं सिखा दी, बस आपको रिवाइज करते रहना है। तो आपने पैसे को रुपए में बदलना सीख लिया। मिलती हूँ अगले सम के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आती हूँ नेक्स्ट सम लेकर के, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स।